नंदिता तो यहां दिन में ही आने वाली थी मिस्टर गरवाल। पता ना वो अब तक आए क्यों ना। लोकेश ने डिम लाइट ऑन करके अभिनव की तरफ देखा, जिसके चेहरे पे एक सवाल तैयार था। आप अलाइना के असली नाम ने कैसे जानते हो? अभिनव के सवाल खत्म होते ही लोकेश धीरे से नजर नीचे करके आगे बढ़ के झुक गया। जैसे कि आप, मेरा मतलब तुम जानते हो टाइगर। आप कौन हो और क्या कहना चाहते हो? अभिनव का सवाल सुनते ही लोकेश एक कदम पीछे हो गया। उसने महसूस करा कि उसके सामने वाकई टाइगर खड़ा से। टाइगर, मन ने उस रात संजय सर ने मेरे साथ पार्टी में आने के लिए ना बोलना चाहिए था। लोकेश की यो बात सुन के अभिनव के चेहरे पे टेंशन और बढ़ गई। आप पापा ने कैसे जानते हो? मैं सब कुछ जानता हूं, पर तू मन ने कैसे भूल गया? बचपन में चाचू चाचू कह के थकता ना था। लोकेश की बात खत्म होते ही अभिनव शॉक होके 2 कदम पीछे हो गया। उसके दिमाग में अचानक फ्लैशबैक चलने लग गया, जब वो अपने किसी अंकल के साथ दूसरी गाड़ी में बैठा था और उसके पिता पीछे चल रही तीसरी गाड़ी में आ रहे थे। अगर मैं जिद ना करता तो वो एक्सीडेंट भी ना होता। सामने खड़े लोकेश की आंखें नम हो गई थी। अभिनव के मन में अभी भी वो सालों पुराना दृश्य ही चल रहा था, जिसमें लोकेश ने गोली लगने की वजह से गाड़ी कंट्रोल से बाहर जाके एक पेड़ से टकरा ली थी और लोकेश तुरंत ही बेहोश हो गया था। अभिनव में भी चोट लग गई थी और उसके सिर तक खून निकल रहा था, लेकिन उसने उस वक्त भी अपने पिता की ही चिंता हो रही थी। अब कुछ याद आया टाइगर? लोकेश ने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा। और इसी वक्त पुराने हादसे की सोच में खोया हुआ अभिनव भी अपने होश में वापस आया। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, हाँ, मन ने याद आ गया। तू ही था वो आदमी जिसे मैं लोकेश चाचू कह के बुलाया करता था, और तेरी वजह से आज। सॉरी टाइगर, आई एम रियली सॉरी। आई नो ये सब मेरी वजह से होया था। दुनिया कहां ते कहां पहुंच गई, पर मैं आज भी उस रात में ही अटका पड़ा हूं। मने पता से पछताने तो कुछ ना होवेगा, पर मैं पछताने के सिवा और कर भी कह सकता हूं। मैं रियली सॉरी। लोकेश ने भारी आंखों के साथ अभिनव से ये सब कुछ बोला। अभिनव की आंख से भी एक आंसू निकल आया था। आपने इतने सालों में मने एक बार भी ढूंढने की कोशिश क्यों ना करी? अभिनव ने अपने आप ने संभालते हुए पूछा। लोकेश ने बोला, इतने सालों से मैं दिन रात एक करके तने ढूंढने की कोशिश करी थी टाइगर, पर जब कुछ ना हाथ लगा तो ऐसा लगन लगा कि तेरे भी एक्सीडेंट के बाद गाड़ी के ब्लास्ट में मौत हो गई थी। काश हो जाती। अभिनव ने पलट के धीरे से बोला। उसके शब्द सुन के लोकेश फिर से उसके सामने आके झुक गया। ऐसा मत बोल टाइगर, तने जो सजा देनी हो मैं तैयार हूं। बस अपने आप ने अकेला महसूस मत कर। तेरा ये अंकल आज भी तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार से। अभिनव ने लोकेश ने झुकते हुए देख फिर से उसे उठाया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अगर कुछ भी करने के लिए तैयार से तो इस तरह झुक के मत। आप मेरे अंकल थे और आज भी हो। अब मन ने यह भी समझ आ गया से कि नंदिता ने यहां मिलने के लिए क्यों बुलाया था। अभिनव ने भी हल्की सी मुस्कान लाके बोला, जिस पे लोकेश मुस्कुरा के बोल पड़ा, तुम दोनों बचपन में एक दूसरे के बिना सांस भी ना लेते थे। इतने सालों बाद आज अचानक उसने मन ने फोन करके बोला कि टाइगर आ गया से, सीट खाली रखनी से। मैं भी 1 मिनट के लिए शॉक हो गया था। इसी वक्त थिएटर का गेट अचानक खुल गया। आप दोनों मेरे बिना ही सारी बात कर लोगे के? मीठी आवाज में शिकायत करते हुए अलाइना अंदर आ गई। उसके चेहरे पर आज अलग सी खुशी नजर आ रही थी। वक्त आने पर यह भी बता दूंगा दोनों ने, पर अब तू बता कि स्पेशल न्यूज देने के लिए यहां बुलाया से? अभिनव ने अलाइना की स्माइल नोटिस करते हुए पूछा। वेल, सबसे पहले तो मैं अंकल से तेरा रियूनियन करवाना चाहती थी, पर तुम दोनों की बात सुन के लगता है से वो ऑलरेडी हो चुका से, तो अब सीधा दूसरी बात पे आती हूं। मोंटी कल सुबह वापस आ रहा से, अलाइना ने अभिनव और लोकेश के पास आके बोला। ये खबर सुनते ही अभिनव के हाव भाव बदल गए। कल ही आ रहा है? वो तो 1-2 महीने बाद आने वाला था ना, अभिनव ने भौहें उठा के बोला। वो तो मन ने भी ना पता, पर तू अचानक इतना टेंस क्यों हो गया? तन्ने तो खुश होना चाहिए, उसके कल वापस आने थे। तन्ने भी कल ही सारी कंपनीज पे अपना हक मिल जाएगा, है ना? अलाइना ने नोटिस कर लिया था कि ये खबर सुन के अभिनव खुश ना होया था, जिससे वो थोड़ी कंफ्यूज भी हो गई थी। अलाइना, तने पता ना कंपनी में गद्दार से, उसे पकड़ने के लिए मने अभी भी नॉर्मल ही रहना पड़ेगा।
अभिनव ने खुश ना होने की सफाई देते हुए बोला। हालांकि मोंटी के रिटर्न पे वो खुश क्यों ना था, इसके पीछे वजह कुछ और थी। अभिनव ने डर था कि कहीं मोंटी ने इस बात की खबर तो ना लगा ली हो कि टाइगर वापस आ गया है से। नहीं तो वो इस तरह अचानक क्यों आता। मने तो ये समझ ना आ रहा कि मोंटी एकदम थे कैसे वापस आ रहा से। अलेना ने अपना सिर हिला के सोचते हुए बोला। इसमें समझने जैसा केस है। तू जाने से कितना मूडी इंसान से, जब चाहे जहां चाहे चल पड़ता से। अभिनव ने अलेना के दिमाग में आ रहे डाउट ने पहले ही क्लियर कर दिया, ताकि उसे बाद में कोई शंका ना रहे। तो फिर अब क्या करना से? मोंटी के आने के बाद तू कंपनी के उस गद्दार ने कैसे पकड़ेगा? अलाइना ने अभिनव ते आई कांटेक्ट करते हुए पूछा। पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।